मैं अपने भाई अजीज अजय बाबू और जो मैं जितना इतिहास को जानता हूँ उसमें जो पंजाब है, बंगाल है और हरियाणा है, इसका इतिहास हमेशा से क्रांति का रहा है, संघर्ष का रहा है, लड़ने और मरने का जज्बा रहा है। भले ही पूरी दुनिया विचारों से रही है, हमारा बिहार यूपी चाहे वो बेमिसाल समाजवाद की कर्मभूमि और चाणक्य की वो धरती रही हो, चाहे अर्थशास्त्र का वो बड़ा ज्ञान का वो जगह रहा हो, राजा अशोक, चाहे विक्रमशिला की धरती हो, चाहे नालंदा की। दुनिया में 3 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बड़े बड़े थे, जिसमें 2 भारत में और 2 बिहार। भारत में बिहार था, एक नालंदा, एक विक्रमशिला। वैशाली की भूमि हो या गुरु गोविंद की धरती, बंगाल के लोगों ने बंगाल भी लड़ने का काम किया, कभी झुका नहीं। हमारे कई छात्र साथी ने अनगिनत यूनिवर्सिटी, खासतौर पर एक छात्र अध्यक्ष जो जिन्होंने कई रोजगार के मुद्दों पर सामाजिक विचार को रखा। मनुस्मृति क्या था? मनुस्मृति यही थी, 90% समाज के अंतिम व्यक्ति को एजुकेशन में नहीं आने देना। कोई आज की लड़ाई नहीं है, ये लंबी लड़ाई है और भारत में ये लड़ाई आप ही लड़ सकते हो, ये याद रखना, आपका इतिहास है। फूले जाति के मुद्दों पर नहीं लड़ रही थी ज्योतिबाई फूले, पेरियार, संत रविदास, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, गुरु गोविंद सिंह जी, आप छोटे राम जी, या फिर जो बाद में समाज में लोग आए, चाहे देवीलाल जी हो, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हो, चाहे बहुत बड़े इतिहासकार, उन्होंने हमेशा इन्हीं मुद्दों पर लड़ाई लड़ा। मन करे चंगाता कटौती में गंगा। जब सावित्रीबाई फुले का घर जलाया गया था, उस वक्त उन्होंने भारत की सभी जाति धर्म वर्गों के जो महिलाएं थी, उसके जीवन में एक प्रकाश आए, एक उदय हो, बराबरी का सम्मान मिले, इसके लिए उनके एजुकेशन की चर्चा की। हमें नफरत, अहंकार, लोभ, लालच, घृणा से निकाले एक ऐसा एजुकेशन जो कबीर को जन्म देता हो, जो विवेकानंद को जन्म देता हो, जो आइंस्टीन को जन्म देता हो, जो बाबा को, अब्दुल कलाम को जन्म देता हो, जो इरोम शर्मिला को जन्म देता हो, जो यूसुफ जई मलाला को जन्म देता हो, जो आप उठाइए दुनिया के इतिहास को, जो बराक ओबामा को जन्म देता, जो अब्राहम लिंकन को जन्म देता, नेल्सन मंडेला को जन्म देता, जो बाबा साहब अम्बेडकर को जन्म देता। एजुकेशन का मतलब ही था दुनिया का श्रेष्ठतम, सर्वोत्तम जीवन दर्शन। तब विज्ञान नहीं आया था, तब जीवन दर्शन की बात थी, एक ऊंचे अच्छे समाज की बात थी, जो आज खाप पंचायत है, जो समाज की बुराइयों के लिए लड़ता है, समाज की आजादी के लिए लड़ता है। ये जो पंचायत बनी, ये पंचायत किसी जाति के लिए नहीं बनी थी, ये पंचायत किसी वर्ग की आजादी के लिए नहीं बनी थी, ये पंचायत समाज के उस तबके के लिए बनी थी जिस पर जुल्म होता था, जिस पर अत्याचार होता था, जिसकी आर्थिक सामाजिक आजादी छीनी जाती थी, जिसको मानवीय मूल्यों से हटाया जाता था, जिसको न्याय की व्यवस्था नहीं मिलती थी। बाबा साहब अम्बेडकर जब आए, उन्होंने मिनिमम रिक्वायरमेंट और फंडामेंटल राइट की बात की।
भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, आवास और शिक्षा, मिनिमम रिक्वायरमेंट और फंडामेंटल राइट, मतलब सबको जस्टिस, कॉमन मैन को जस्टिस। जब वो संविधान बना रहे थे तो उन्होंने दलितों की बात नहीं की, उन्होंने ईबीसी की बात नहीं की, उन्होंने ओबीसी की बात नहीं की, उन्होंने हिंदुस्तान में सभी वर्ग, सभी विचार, सभी धर्म की फ्रीडम की बात की, उनके इंटरनल आज़ादी की बात की, उनके इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात की। इस कंट्री में हमेशा ये चर्चा हुआ वन नेशन वन एजुकेशन, इस कंट्री में हमेशा ये चर्चा हुआ वन नेशन वन हेल्थ, वन जस्टिस, वन इकोनॉमी। लेकिन जो 12 साल पहले आए उन्होंने इन किताबों को अलग कर दिया। जिन लोगों ने 50 साल तक भारत का राष्ट्रीय झंडा नहीं उठाया, जिन लोगों ने संविधान की कॉपियां जलाई हो, जिन लोगों ने कभी एजुकेशन पर चर्चा ना किया हो, जो 9 क्लास के हिंदुस्तान में जनप्रतिनिधि और शीर्षस्थ कुर्सी पर बैठ जाए, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का मुख्यमंत्री, भारत का होम मिनिस्टर, आप सबकी एजुकेशन उठा के देख लो, इनको जरूरत ही नहीं है एजुकेशन की। ये पढ़ना ही नहीं चाहते, ये एजुकेशन को खत्म करना चाहते, ये नहीं चाहते अब नौकरी पर मैं आऊंगा। लेकिन आपने हमारे भाई को, छोटे अनुज को, जो हर दिन हिसार की आवाज वहां बनते थे, हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन सदन में दुष्यंत अपनी बात नहीं रखता था, हिसार की बात नहीं रखता था, छात्र की बात नहीं रखता हो। हर दिन आपने वैसे सांसद को यहां से चुन के भेज दिया जिसकी आवाज कोई सुनता ही नहीं, जिसकी आवाज के बारे में पता ही नहीं, जो गुमशुदगी है, जिनकी पहचान सिर्फ एक पूंजीपति की हो सकती। मैं 2 बात कहना चाहूंगा, यहाँ बड़ी पंचायत है इसीलिए यह बात कहना जरूरी है। पहले मनु स्मृति ने भारत के गरीब कमजोरों के एजुकेशन, सामाजिक विरासत को कमजोर किया, उसे रोका। उसे उन लोगों को लग रहा था भारत का जब युवा चेतना भूमा में आ जाए, नव मानवता विचारों, नव मानवतावादी सोच के साथ आ जाए, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, संपूर्ण मानव जाति और विश्व भारत का कल्याण और खुद के मोक्ष की कल्पना के लिए जिस आने वाले युवाओं के भीतर एक संघर्ष की क्रांति का प्रतीक जग जाए, वैसी कोई भी विचार को मिटा देना चाहिए। ये कौन करता था? ये करते थे जो मनु स्मृति चाहते थे। हर विचारों को मिटाने की कोशिश किया, हर अधिकार को मिटाने की कोशिश किया। अब क्या है? पहले तो इन लोगों ने कोशिश की, अब दुनिया का जो उद्योगपति है, जो पूंजीपति है, वो नहीं चाहता है एजुकेशन डेवलप करे, वह नहीं चाहता है कि एजुकेशन के बाद मेरे आतंक, मेरा जो मोनोपोली है उसके खिलाफ युवाओं के भीतर किसी तरह की क्रांति की बीज पैदा हो। वह चाहता है आप अंधविश्वास में रहें, वह चाहता है आपके भीतर आडंबर और कर्मकांड का विचार भरा रहे, वह चाहता है आप भाग, किस्मत और भगवान के भरोसे जिंदा रहें, आप में किसी भी तरह की विचार और लड़ने की आजादी ना हो। देश को चलाने में आज किसकी भूमिका है? 2 लोग, 2 वर्ग, एक पूंजीपति और एक अंधभक्त। ये 2 विचार से यह देश चल रहा है। इस देश में अब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आप उठा के देख लो भैया, मैं 8 बार सांसद हूं, 7 बार सांसद, 1 बार एमएलए, 1 ही बार पार्टी से बना, 7 बार इंडिपेंडेंट बने, और मेरी कोई जाति नहीं है। मेरे यहाँ हम लोग तो हैं, मैं तो कृष्ण का वंशज मानता हूं। हम लोग एक ही परिवार से, हम लोग का रहन सहन, हम लोग का खान पान, हम लोग का संघर्ष करने का तरीका। चौधरी चरण सिंह बिहार से इतिहास लिखना शुरू किया, चौधरी देवीलाल जी बिहार से इतिहास लिखे। चौधरी देवीलाल जी ने अजगर की बात कही थी, उन्होंने कहा था कि भारत एक ऐसी ताकत है जिसे अलग अलग किया गया है। ये कौन किया अलग अलग? जाति को किसने बांटा?
धर्म का आवरण किसने लाया? ये धर्म लाने का मतलब क्या था? हमें जीने दो, हमें मरने दो। धर्म होता क्या है? अध्यात्म होता है। मैं शाश्वत हूं, मैं जीना चाहता हूं, लेकिन ये सारी दकियानुसी पे विचार समाज के आने वाले बच्चों और पीढ़ियों को लड़ने की हिम्मत ना जगे, मरने का जज्बा पैदा ना हो, इसके लिए सारे विचार लाए। और ये विचार आज से नहीं है, इसके खिलाफ पेरियार लड़े, उससे पहले हमारे गुरु नानक गुरुदेव जी लड़े, उसके संत रविदास लड़े, एक नहीं लड़े, और अब हम लड़ रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा, यदि आप लड़ाई लड़ना चाहते हो ना, तो ये छोटी छोटी बातें जो हमारे अनुज ने 5-6 लोगों को उठा के दिखाया, और एक छोटी सी मासूम बच्ची के पैर पर पुलिस वालों ने उस पे चढ़ के जिस तरीके से सीडीआर निकालने का बात किया, सवाल सीडीआर का नहीं है, सवाल है मेरे बच्ची के रेस्पेक्ट का, उस घर के इज्जत का। सीडीआर निकालने का नहीं है, उस बच्ची के रेस्पेक्ट के लिए हमारे बच्चों ने आज उसको महसूस किया। सवाल दुष्यंत जी का नहीं है, दुष्यंत जी को मार दो, मारे तो हो, आगे भी मरेंगे हम लोग। सवाल उसने जिस पिता के आंख में आंसू भी, जिस बेटी के बाप को उस आंख के आंसू को कौन पूछता? और जब ये जुल्म दब जाएगा, 1 से 2 होंगे, भगत सिंह मेरे घर में पैदा हो ना हो, पड़ोसी के घर में पैदा हो, और आजकल के लड़के ड्रग्स में इन्वॉल्व हों, इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात करें और ह्यूमैनिटी की बात ना हो, एक ऊंचे एजुकेशन की बात ना हो, ऊंचे आदर्श की बात ना हो, ऊंचे मूल्यों की बात ना हो, A+² - 2B², एक रट्टू माल हम बनते चले जाएं, एक रिवॉर्ड बनते चले जाएं, हमारे भीतर दूसरों की खुशियों के लिए मरने का मादा ना हो। आज यह खाप पंचायत दुष्यंत जी के लिए नहीं है, यह खाप पंचायत इस हरियाणा में जो आतंक का माहौल है, जो जुल्म का माहौल है, जो इंसानियत पर हमले हैं, जो हमारी पगड़ी पर हमला है, जो मेरी ताकत पर हमला है, और जिन्होंने मेरी ताकत को देखने के बाद भी हमें कमजोर समझा है, उसे एहसास कराना है यह ताकत सर्वश्रेष्ठ भी है। तुम्हारा आतंक को मिटाने की यही खाप पंचायत ताकत रखता है, ये उसी के लिए हिस्सा है। इसीलिए हम उस 6 आदमी का सवाल नहीं है, एक जुल्म का सवाल है, एक जुल्म को मिटाने का सवाल है। लेकिन जब बात आती है छात्र की, तो आजाद हिंदुस्तान के बाद याद रखना, ST SC EBC के बच्ची 7 क्लास जाते जाते 97.2% बैक हो जाती है। 0.8% भी ST SC की बच्ची नौकरियां में नहीं है। 13 करोड़ ST है इस हिंदुस्तान में, 0.4% भी ST की बेटी सेवन नहीं कर पाई है, मात्र 0.1% इंटर कर पाई है। SC की लड़कियां आजाद हिंदुस्तान के बाद अभी तक 3.2% इंटर नहीं की है। SC की लड़कियां हिंदुस्तान में EBC है, जिसमें शाह हैं, चौधरी हैं। सही कहा हमारे अनुज ने, यहाँ वैश्य समाज के लिए मैं बैठा हूं। उन्हें समझना होगा कि आपके बच्चे का भविष्य क्या है। आप अपने लिए नहीं जीते हो, आप हमेशा सेंटिमेंट की बात करते हो, लेकिन अपने बच्चों के फ्यूचर की बात नहीं करते हो। आपके बच्चे अपने लाइफ की बात नहीं करता है। क्या है इस भारत में? कितनी जमीन है? हमको 9000 बीघा जमीन थी, 100 बीघा भी नहीं बचा। कितनी जमीन है किसके पास? हम भारत घूमे हुए हैं, हमने देखा है
हालात क्या है किसानों के, कितने जुल्म होते हैं किसानों पे। भारत में दो वर्ग था, जय जवान जय किसान। किसान तो मिट गए, किसान तो बचा नहीं, किसान की सब कुछ खत्म हो गई। जो बचा, जिसको आपने पता नहीं क्यों बनाया, मुझको नहीं पता, जो बचा उन्होंने अमेरिका के हाथ 80% मक्का, कपास, दलहन, तेलहन अब आप नहीं दोगे, वो देगा। आप समाप्त हो चुके हो। एजुकेशन की तो बात छोड़ दो, बाजार चलेगा कैसे? जब इकोनॉमी नहीं होगी तो बाजार कहां से चलेगा? जब किसान पैदावार नहीं करेंगे, उसकी कीमत नहीं लगाई जाएगी, कैसे होगा? लड़ाई छोटी नहीं है, लड़ाई बहुत बड़ी है। बात आई, हमें एक बात बताओ, हमारे बच्चे कह रहे थे, भैया एक बात बताओ, लगभग नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 70% सरकारी स्कूल बंद हो गए। आपने लड़ी कभी? एक भी नेता का बेटा, पदाधिकारी और पैसे वाले का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है क्या? ये कानून कौन लाएगा? मैं आप ही से पूछता हूं, जरा हमको बहुत दिल से बता दो कि नरेंद्र मोदी 12 साल पहले आए, 12 साल पहले, तो एक स्कूल का नाम बताओ जिन्होंने इन्होंने निर्माण किया। कोई एक कॉलेज का नाम बताओ, कोई एक यूनिवर्सिटी का नाम बताओ, IIT, IIM या सरकारी स्कूल। एक भी भारत में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां ST SC का वाइस चांसलर है, जहां EBC का वाइस चांसलर है, जहां जाट का वाइस चांसलर है, जहां गुज्जर का वाइस चांसलर है, जहां OBC का वाइस चांसलर है। आपकी बात कौन करेगा? आपके बच्चों की बात कौन करेगा? जो प्रोफेसर कॉपी जांचता है, वहां जाट है ही नहीं, वहां गुज्जर है ही नहीं, वहां EBC है ही नहीं, वहां SC ST है ही नहीं, वहां माइनॉरिटीज के लोग हैं ही नहीं। किसी हरे राम का, किसी छोटू राम का, किसी छोटू जाट का नंबर मिलना चाहिए 80, तो मिलेगा 10, मिलेगा 20। आपकी बात कौन करेगा? संस्थाएं आपकी नहीं, आयोग आपका नहीं, इकोनॉमी आपका नहीं, चुनाव आयोग आपका नहीं, ED आपका नहीं, CBI आपका नहीं, किसान की बात करने वाला आपका नहीं। कौन बैठेगा उस सदन में? किसान की बात कौन करेगा? तो कौन किसान की मुआवजा की बात करेगा? कौन बात करेगा? उद्योग, किसानों को उद्योगों की क्रांति करो, मुआवजा लगाओ, कौन बात करेगा? क्या हुआ MSP का? आप उठा करके देखो 12 सालों में क्या हुआ। छात्र की बात कर रहे हो, छात्र तो तीसरे स्केल पर है। आप मजदूरों को देखो ना, आप किसानों को देखो ना, आप युवाओं को देखो ना। लगभग नौकरियां खत्म हो गई, नौकरियां नहीं है। UPSC, BPSC, SSC, नियोजित, नीट, UGT, कोई नौकरियां। क्यों अग्निवीर लाया गया? क्यों अग्निवीर के खिलाफ नहीं लड़े आप? आज पंजाब और या वर्ग या समाज हरियाणा खड़ा हो जाए तो दुनिया का इतिहास बदल जाए। मैं आपको हमेशा 84 में यूनिवर्सिटी अध्यक्ष बना, 89 में हम MLA बने। हम देवीलाल के संस्कार से भरे थे। लड़ना सीखा था चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, मुलायम सिंह, और फिर देवीलाल जी ने हमारे लिए टिकट, जब MLA थे तो उन्होंने दस्तखत कर दिया था, लेकिन इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा। और आज मैं उस छात्र के लिए आया हूं यहां, मैं उस आवाज के लिए आया हूं जो आवाज हरियाणा के उस पीड़ित के लिए खड़े हुए हैं। ये लड़ाई सदन में भी उठेगी। जो आवाज सदन में डेली दुष्यंत के द्वारा उठती थी, जिस दिन, मैं वादा करता हूं आपको, सदन खोलेगा उसी दिन पप्पू यादव के द्वारा ये आवाज उठी जाएगी। ये मैं वादा करता हूं आपको।
बड़ी मजबूती के साथ जिन पे जुल्म हुए हैं उनके नाम लेकर के, जो हमारे और जिन मुद्दों को लेकर के दिग्विजय जी ने बात कही, और जिन भाइयों को खड़ा करके खाप पंचायत से न्याय की उम्मीद की है, यह न्याय सिर्फ हरियाणा के सड़क से ही नहीं, हरियाणा से सदन तक गूंजेगा। और आपकी आवाज दुष्यंत ही नहीं, अजय का भाई आवाज है आपका। हम दोनों सगे भाई यहाँ अलग कोख से जन्म लिए, अलग बात है, लेकिन इस संघर्ष में पूरा बिहार और पूरा देश इस खाप पंचायत के साथ खड़ा है। जब भी ये सैनिक कौन मुख्यमंत्री है, ये ड्राइवर से मुख्यमंत्री हो गया, ये कौन मुख्यमंत्री है? गोबर पर जितना घी डाल लीजिए महक तो गोबरे का ना आएगा। हद कर दिए। इन लोगों से क्या उम्मीद करते हैं आप लोग? इसीलिए मत उम्मीद करिए, लड़िए दिल्ली वाले से। ये तो जब मेरा खाप पंचायत चाहेगा इसको मरोड़ देगा। हमारे खाप से बड़ा कोई नहीं। मैं अभिवादन और अभिनंदन और स्वागत करता हूं खाप पंचायत का, अपने सारे साथियों का धन्यवाद देता हूं। पंजाब हरियाणा के सभी खाप पंचायत में आए और इस न्याय के लिए लड़ने में धन्यवाद देते हुए पुनः एक बार मैं आपके साथ खून के तरह समर्पण भाव के साथ मैं यहाँ आया हूँ। मैं अपने अनुज के लिए नहीं, अनुज के लिए लड़ने की जब भी जरूरत पड़ेगी पूरा बिहार दुष्यंत के साथ खड़ा रहेगा, जब भी कोई आंख उठा करके देखेगा। इसीलिए अभी इस महापंचायत में जो न्याय के लिए आए हैं उसके लिए मैं अपने परिवार के बीच में आया हूं। मैं गर्व करता हूं इस हरियाणा वासी से। जिस दिन आप सोच लोगे 2029 में भारत से ये मनुवादी और ये अंबेडकरवादी खिलाफ लोग, ये इंसान के खिलाफ लोग, यहाँ आओ तो जाट गैर जाट करो, पंजाब जाओ तो सिख गैर सिख करो, महाराष्ट्र जाओ तो मराठी गैर मराठी करो, बिहार जाओ तो फलना गैर फलना करो, और आज बंगाल में पूरी ईडी सीबीआई 3 लाख आर्मी का फोर्स लगाया हुआ है। आपके जितने लोग बंगाल में हैं, आप सबको कहना इस आतंक के खिलाफ वोट दे, बंगाल में उस बेटी को जिता देना। 2029 भारत से मुक्ति मिल जाएगी और ये खाप पंचायत मुक्ति दिला देगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको जय राम जी करते हुए मैं दिल से प्रणाम करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।